हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम 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 बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज हम लोग आ चुके हैं अपने सर्कल्स के फिनाले में, सर्कल्स के फाइनल लेक्चर पे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं, आज हम लोग आ चुके हैं अपने सर्कल्स के फिनाले लेक्चर में, जिसमें कि हम मात्र एक दो सवाल हैं जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर आज ही हम नया चैप्टर जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उनका भी शुभ आरंभ करेंगे, उसका भी श्री गणेश करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर की। हेयर कट मस्त लग रहा है ना? मस्त लग रहा है ना? चलिए जी, तो एम 100 आउट ऑफ 100, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के एम 100/100 इन मैथ्स लिख दीजिए और फिर हम श्री गणेश करेंगे आज के लेक्चर का। मस्त लग रहा है ना? चलिए चलिए चलिए, कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी एनसीईआरटी आप कर लेना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देन इसके बाद हम आज ही की क्लास में शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर का, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मस्त लग रहे हैं? लेट कहां हूं बे? लेट कहां हूं? इतना तो चलता है यार थोड़ा बहुत तो। चलिए चलिए, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है इन द फिगर देयर आर टू इक्वल सर्कल्स। इक्वल सर्कल्स का मतलब क्या होता है? इक्वल सर्कल मतलब बोथ सर्कल हैव सेम रेडियस। रेडियस जो है दोनों का सेम है। इन दोनों सर्कल्स का क्या है? रेडियस सेम है। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी आर ही होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेंटर्स हमें दिया हुआ है ओ डैश, टच ईच अदर एट ए, क्या कहते हैं, एट एक्स पॉइंट पे, टच ईच अदर एट एक्स पॉइंट पे टच करते हैं। ओ डैश प्रोड्यूस करा मीट सेंटर ओ, ठीक है, बहुत सारी फिगर दे रखी है। एसी टेंजेंट दिया हुआ है सर्कल का, टेंजेंट पे सर्कल के रेडियस आएगा तो ये 90 डिग्री होगा। और हमें क्या दिया हुआ है? ओडी डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एसी, ये भी हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें निकालना है क्या? डीओ डैश अपॉन सीओ। डीओ डैश ये है, अपॉन में सीओ ये है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, दिस अपॉन दिस। अगर साइड्स का रेशियो निकालना होता तो हम बीपीटी कंसीडर करते, अगर हमें साइड्स का रेशियो निकालना होता तो हम बीपीटी का यूज करते। यहां पे साइड्स का रेशियो नहीं चाहिए, ओ डैश डी अपॉन में ओसी, इसका रेशियो चाहिए, तो यहां पे बीपीटी यूज नहीं होगा, यहां पे सिमिलैरिटी यूज होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यहां पे सिमिलैरिटी यूज होगा। कैसे सिमिलैरिटी यूज होगी? ध्यान से देखना, कैसे सिमिलैरिटी यूज होगी, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? कान से सुनो, उधर देखो, ओ डैश ए डी एंड ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल ओ डैश डी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? छुटकू ट्रायंगल की और ये बड़े वाले ट्रायंगल की। छुटकू और बड़े वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर देंगे। कैसे सिमिलर कर देंगे? देखो एंगल ओ डैश डी ए बराबर होगा एंगल ओ सी ए, बोथ 90, दोनों एंगल 90 है। और एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में कॉमन है। ये जो एंगल ए आ रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए पूरा आ रहा है, छोटे वाले में भी ए आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो हम कह देंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी हम कह देंगे ट्रायंगल ओ डैश डी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी ए। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए तो हम कह देंगे बाय सीपीएसटी से हम क्या बोल देंगे? ओ डैश डी अपॉन में ओसी
बराबर होगा ओ ये डी है, ये डी है, डी ए अपॉन में सी ए, डी ए अपॉन में सी ए के बराबर, और ये बराबर होगा ओ डैश ए अपॉन में ओ ए, ओ डैश ए अपॉन में ओ ए के बराबर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ओ डैश डी अपॉन में ओ सी, इसकी हमें नीड है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक रेशो पता चल जाए तो बात बन जाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक रेशो पता, भाई ये रेशो चाहिए, ये रेशो इन दोनों के बराबर है, तो या तो हमें डी ए अपॉन सी ए पता चल जाए, डी ए अपॉन सी ए पता चल जाए, या फिर ओ डैश ए अपॉन में ओ ए, ओ डैश ए अपॉन में ओ ए पता चल जाए। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों सेम सर्कल है, इक्वल सर्कल है, तो ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, और यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, और यहां से यहां तक ये भी रेडियस ही है। समझ पा रहे हो भाई, इक्वल सर्कल है, दोनों के रेडियस सेम है, दोनों के रेडियस सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ओ ए है, जो ओ ए है वो किसके बराबर है, आर प्लस आर प्लस आर, 3r के बराबर। जो ओ डैश ए है, जो ओ डैश ए है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ये बराबर, समझ पा रहे हो, 3r अपॉन। तो यहां पे देखो, ये तो हमें चाहिए ओ डैश डी अपॉन ओ सी, ये तो हमें चाहिए, और हमें पता चल गया ओ डैश ए जो है वो r के बराबर है, ओ ए जो है वो अपने 3r के बराबर है, r से r कट गया, तो ओ डैश डी अपॉन में ओ सी, ये जो रेशो हमें चाहिए ये आ गया 1:3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये आ गया 1:3, लिख लो। इजी सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, पर हां दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। सीबीएसई ने 2016 वाले पेपर में इसको पूछा हुआ है, सीबीएसई ने इसको 2016 वाले अपने क्या कहते हैं 2016 वाले बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है। क्लियर है, क्लियर है। ये रिएक्शन ऑफ कर दीजिए, कर रहा हूं। चलिए ये रिएक्शन वाली चीज तुम्हें मैथ्स के में बहुत दिक्कत देती है, बाकी में नहीं करती होगी। मैथ्स में क्या ना, यहां से ऐसे उड़ता रहता है, तो उड़ता रहता है तो फिर ये दिख नहीं पाता है ना तुम्हारे डायग्राम। तो ये क्वेश्चन तो एक इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो एक इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन एक प्यारे मजेदार क्वेश्चन पे, एक आते हैं अपन मजेदार क्वेश्चन पे। ध्यान से देखते रहना, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा, ध्यान से देखोगे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखोगे, ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। देखो, बोला जा रहा है द रेडाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, हमने कल भी पढ़ा था, कल वाली क्लास में ही पढ़ा था। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर वाले दो सर्कल हैं। ध्यान से देखते रहना, बहुत प्यारा सवाल है। ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल हैं। क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का जो सेंटर है, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 एंड 18। इसकी रेडियस है 13 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एट डी। ठीक है, ए बी जो है बड़े सर्कल का डायमीटर है। अच्छा, इसमें तो फिगर दी होगी यार, एक सेकंड रुको, ये एग्जाम ये क्वेश्चन में ही फिगर दी होगी, ये क्वेश्चन में ही फिगर दी होती है, इसकी टेंशन मत लेना तुम, क्योंकि इसके बिना फिगर के कैसे हो जाएगा। देखो, कुछ इस तरह की फिगर है ये। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये अपना एम पॉइंट है। तो बोला जा रहा है ए बी डायामीटर है। जैसे ही डायामीटर पढ़ते हैं, जैसे ही डायामीटर वर्ड पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है एंगल इन सेमी सर्कल। क्या याद आ रहा है? जैसे ही हम डायमीटर पढ़ते हैं तो हमें एंगल इन सेमी सर्कल ध्यान में आता है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल इन सेमी सर्कल है 90 डिग्री। ये क्या है? ये एंगल इन सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल है। तो ये एंगल इन सेमी सर्कल है 90 डिग्री। तो ए बी जो है ये डायमीटर है बड़े सर्कल का, बी डी एक टेंजेंट है स्मॉलर पे। तो टेंजेंट जैसे ही हम देखते हैं, टेंजेंट जैसे ही हम देखते हैं, हमारे दिमाग करता है कि भाई टेंजेंट पे सेंटर से परपेंडिकुलर गिर दो। तो ये यहां पे 90 डिग्री।
है ना, है ना। फाइंड द लेंथ और BD, ये D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ठीक है, D पॉइंट पे टच कर रहा है टेंजेंट, ये गिवन है क्वेश्चन में। बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ AD, AD लेंथ फाइंड करनी है। AD कौन सी लेंथ है? AD लेंथ ये है, ये AD लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन दो करी है। क्या कंस्ट्रक्शन करी है, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, ज्वाइन करा है हमने किसको, OD को एंड AM को, OD और AM को हमने ज्वाइन करा है। हमें प्रूव क्या करना है, या फिर हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है, हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो AD लेंथ है, ये AD लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। भैया ओलिविया गुस्सा है क्या? नहीं मेरी जान, कहां से गुस्सा होगी, क्यों गुस्सा होगी, प्यार करती है मुझसे, वो क्यों गुस्सा होगी, क्यों गुस्सा होगी बे, नहीं है गुस्सा, स्पैम मत कर फिर पिटेगा। तो देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझो। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, AB डायमीटर है। जैसे ही मैंने डायमीटर पढ़ा, मैंने कहा भाई एंगल इन सेमी सर्कल बना लेते हैं 90 डिग्री। जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि ये टेंजेंट है, मैंने भाई सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया कि ये 90। तो ये जैसे ही मेरे को जो जो चीजें समझ में आ रही मैंने कर दी कि भाई शायद ये काम आ जाए, शायद ये काम आ जाए, ठीक है। फाइंड द लेंथ AD, AD लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, इसका हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बड़े का हमें 13 दिया हुआ है ना, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये यहां से यहां तक जो है ये 13 सेंटीमीटर है ना, 13 सेंटीमीटर है ना, 13 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं छोटू वाले ट्राइंगल पे जाऊं, इस छोटू वाले ट्राइंगल पे जाऊं, इस छोटू वाले ट्राइंगल पे जाऊं, तो इस छोटू वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ये 13 है, ये 8 है, ये B है, ये D है और ये O है, ये 90 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये BD कैसे निकाल सकता हूं मैं, 13 का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ये होता है ना 13 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 9 6, 169 ही होता है। 8 का स्क्वायर हो गया 64 बराबर BD का स्क्वायर। तो यहां से 169 माइनस 64 जो होगा ये आ गया 105, है ना, 105 रूट ओवर ऑफ 105, ये आ गया BD। तो ये जो BD लेंथ है, ये जो BD लेंथ है यहां से यहां तक की, ये जो BD लेंथ है यहां से यहां तक की, ये रूट 105 आ गई, ये BD लेंथ रूट 105 आ गई। एक और हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, एक और हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डालोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूं क्या BD बराबर होगा DM के बराबर होगा रूट 105। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, है ना भाई। एक तरह से ये है तो कॉर्ड ही, बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, बड़े वाले सर्कल की ये कॉर्ड है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर जो होगी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, 9th की थ्योरम है, 9th की थ्योरम है ना। तो कॉर्ड पे अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो बाइसेक्ट करेगा। तो अगर BD 105 रूट है, तो BD अगर रूट 105 है, BD अगर रूट 105 है, तो हम कह सकते हैं ये जो DM है ये भी रूट 105 होगा, ये जो DM है ये भी रूट 105 होगा। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है जी, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम। अब ध्यान से देखना एक चीज और, ध्यान से देखना एक चीज और, ध्यान से देखना एक चीज और। अगर ये 13 है तो ये भी 13, भाई ये 13 है तो ये भी 13, दोनों रेडियस, ठीक है। और मैंने बोल दिया BD बराबर DM है, BD बराबर DM है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, O is midpoint of BA and D is midpoint of BDM। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो O है वो इसका मिड पॉइंट है और जो D है वो इसका मिड पॉइंट है। तो दो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है और थर्ड साइड के हाफ होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो OD है ये पैरेलल होगा AM के और OD जो है वो हाफ होगा AM के। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, OD इसके पैरेलल होगी और OD जो है वो इसके हाफ होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, OD की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 बराबर हाफ ऑफ AM।
तो यहां से AM की वैल्यू आ गई 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये जो AM डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये AM जो है ये आ गया 16 सेंटीमीटर। ये जो AM है ये भी आ गया 16 सेंटीमीटर। अब बस खत्म है चैप्टर, अब बस खत्म है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत आसानी से खत्म है। अब ध्यान से देखना, लास्ट पार्ट है। मैं ट्राइंगल उठा रहा हूं, कौन से वाला, ध्यान से देखना। मैं उठा रहा हूं DAM, ये वाला 90 डिग्री वाला मैं ट्राइंगल उठा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये मैंने 16 निकाल लिया है और ये मैंने रूट 105 निकाल लिया है। ये मैंने 16 निकाल लिया और ये मैंने रूट 105 निकाल लिया। तो क्या मैं AD निकाल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं AD का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर होगा? होगा। तो AD का स्क्वायर क्या आ गया? AD का स्क्वायर आ गया 16 का स्क्वायर प्लस रूट 105 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 16 16 6 6 36 0 6 7 8 9 इंटू 6 1 6 9 6 15 256 256 प्लस 105 रूट से स्क्वायर गया बराबर आ गया AD का स्क्वायर। ये AD तो चाहिए था भाई। मैंने इस वाले ट्राइंगल में अब वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये 16 पता है, ये रूट 105 पता है, तो AD पता चल जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं जो AD आएगा वो आएगा रूट ओवर ऑफ 6 5 11 1 5 6 और ये 3 रूट 361 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ऑफ 361 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 361 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 361 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। एक बार और रिपीट करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों को अभी नहीं समझ में आया है ना। मैंने क्या करा, सबसे पहले इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई जिससे मैंने ये रूट 105 पता कर लिया। अगर ये रूट 105 है तो ये भी रूट 105 होगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये रूट 105 है तो ये भी रूट 105 होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर ये 8 है तो ये इसका डबल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। OD जो है वो हाफ होता है इसका, तो अगर 8 है तो ये इसका डबल 16। तो हमें ये पता चल गया रूट 105, ये पता चल गया हमें 16। तो ये AD निकालने में क्या दिक्कत है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। क्या लगा दी हमने? क्या लगा दी हमने? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। लिख लो क्या 19 सेंटीमीटर है? क्या? हाँ हाँ, तो ये रूट 361 19 होता है ना, 19 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो, लिख लो। ये है इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़े से क्लास 9th के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, है ना। ये जो है सेंटर से बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये 9th का कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट थ्योरम जो ये 9th का कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा टफ साइड में बोला जाता है, पर अगर ध्यान से समझ के करोगे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लिख लो जल्दी से, मैं पानी भर के ला रहा हूं, लिखो जल्दी। चलिए जी, तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सर्कल्स चैप्टर है, इसकी समाप्ति हो चुकी है। सर्कल्स जो चैप्टर है वो यहां पे समाप्त होता है। आपके लिए सर्कल्स का जो होमवर्क है, अभी क्लास नहीं खत्म, मैं 2 रैपट मारूंगा, भाग गया तुम तो। एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, वो अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार।